हे गाइस, तो मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ परफेक्ट वर्ल्ड का लेटेस्ट एपिसोड जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हमें देखने के लिए मिलेगा चोंग और हमारे मेन कैरेक्टर एलेक्स की फाइट, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही बवाल होने वाली है। तो आप समझ ही गए होंगे पिछला एपिसोड देखकर। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हमारा मेन कैरेक्टर एलेक्स जेसिका की सेकेंड बॉडी यानी कि क्यांजी के साथ में एक जंगल में आ चुका था, जहाँ पर उसकी मुलाकात बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट से भी होती है। वह इंसेक्ट इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि हमारे मेन कैरेक्टर को तो खाने ही वाले थे। तभी वह अपने फर्नेस ट्रेजर का यूज़ करते हुए उसके अंदर अपने टीममेटों के साथ छुप जाता है और वह उड़ते उड़ते एक स्थान पर आ जाते हैं जहाँ पर उनको एक ट्री दिखता है। ट्री के ऊपर एक फ्रूट लगा हुआ था। एलेक्स तो उसे कंज्यूम करने ही वाला था, बट क्यांजी उसे रोक लेती है। बोलती है कि अभी तुम्हारा इतना ज़्यादा लेवल नहीं हुआ है कि तुम इसे कंज्यूम कर सको। हो सकता है कि तुम आने वाले वक्त में से कंप्लीट रूप से अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ा लो, क्योंकि इससे ब्रेक थ्रू होना स्वाभाविक ही है। बहुत सारे लोगों का तो शरीर ब्लास्ट हो गया था। तो यहाँ पर बस के लिए रुक जाता है। आ जाते हैं भाई चौंग के पास, जहाँ पर भाई कल्टिवेट कर रहा था। तो अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी सीन को दिखाते हुए होती है जहाँ से वहाँ लास्ट पार्ट एंड हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एलेक्स होता है वह चोंग को अपने सामने कल्टीवेट करता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था, और वह कहना शुरू कर देता है कि यह तो डेविल फ्रूट की सहायता से अपनी लेवल को इंक्रीज़ कर रहा है और भविष्य में हमारी फाइट तो जरूर से ही होने वाली है, क्यों ना हमें से छेड़ना चाहिए। जबकि जो क्यांजी होती है वह कहती है बिल्कुल भी नहीं, अगर तुमने इसे छेड़ दिया तो बहुत ज़्यादा हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि यह ब्रेक थ्रू कंप्लीट करके हमारा ही काम तमाम कर दे। तुम्हारा लेवल भी इससे अभी बहुत ज़्यादा कम है, तुम्हें एक लेवल तो ब्रेक थ्रू करना ही होगा ताकि तुम इसकी ज़्यादा पावरफुल बन जाओ। इस बात को सुनकर एलेक्स कहता है नहीं, मैं तो जाऊँगा, छेड़ूंगा मैं रोचे, क्योंकि कान में उंगली करने में मज़ा आता है। और वह ऐसा कहते साथ ही अपने वर्क का यूज़ करते हुए उसे छेड़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि चोंग का वहाँ पर ब्लड निकलना शुरू हो चुका है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रेक थ्रू करने के लिए हमारी बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी अनस्टेब्लिश होती है, जो कि एकदम से स्टेब्लिश होती है, साथ ही हमारे शरीर को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चोंग जो कि एलेक्स को यहाँ पर देखकर उसकी बुद्धि लाल हो जाती है और वह कहना शुरू कर देता है कि एलेक्स, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बट अभी नहीं, क्योंकि मेरा कल्टिवेशन लेवल आधा अधूरा रह चुका है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ से निकलना होगा। और वह ऐसा कहते साथ ही वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन एरिया को क्रिएट कर लेता है। एलेक्स जैसे उसका काम तमाम करने के लिए अपने एक काफ़ी डेंजरस अटैक करने वाला होता है कि तभी वह टेलीपोर्ट होकर वहाँ से निकल जाता है। यह देखकर जो यहाँ पर जेसिका होती है भाई हमारे मेन कैरेक्टर एलेक्स का मजाक बनाना शुरू कर देती है। बोला था मत लो पंगा, क्योंकि बिना फालतू में तुमने उसे जगा दिया है, अब उस जंगल में हमें बहुत सारे सोल्जर से घिरवा लेगा और मारने का भी ट्राई करेगा। यह जानकर जो एलेक्स होता भाई कहता है हाँ तुम सच ही बोल रहे थे, क्योंकि मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स जो कि कहता है अब जब गलती हो गई है तो फिर कोई बात नहीं, यहाँ से निकल लेते हैं। हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है चोंग को, जो कि टेलीपोर्टेशन एरिया के साथ में एक न्यू वैली में आ चुका था। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही थी, क्योंकि वह आप जानते हैं चल भी नहीं पा रहा था। फेस भी आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा खास है नहीं। और भाई यहाँ पर आया हुआ था जेसिका की फर्स्ट बॉडी के साथ मिलने। यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है। किन दोनों का? हमारे मेन कैरेक्टर एलेक्स और क्यांजी का, दूसरी तरफ जेसिका और चोंग का। मैं एक बात बताऊँ कि अगर क्यांजी और जेसिका दोनों ही एक दूसरे के पास में हो, थोड़ा बहुत डिस्टेंस हो ना, तो अगर क्यांजी को कोई टच करेगा तो जेसिका को उसका अनुभव होगा। और ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि अब एलेक्स इसके फायदा उठाने वाला है। अगर आपने लास्ट 15 एपिसोड पहले देखा होगा तो जब चोंग पहली बार मिला था ना, जब जेसिका के साथ एलेक्स ने यही फ्लर्ट किया था, वह क्यांजी को कहीं गलत जगह पर टच करता और जेसिका को उसका अनुभव होता। ये मेरी नॉलेज में था इसलिए बता दिया, क्योंकि ये मज़ेदार फैक्ट था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चोंग आधे साथ ही जेसिका से कहना शुरू कर देता है कि एलेक्स ने मुझ पर अटैक कर दिया है। जेसिका कहती है अच्छा तुम भाग कर क्यों आ गए, फाइट करनी थी ना। चोंग कहता है तुम मेरी हालत देख सकती हो, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, साथ ही साथ मुझे नहीं लगा था कि ये उस इंसेक्ट के जंगल को कभी क्लियर कर भी पाएंगे। लगता है उन्होंने इंसेक्ट किंग को पूरी तरह से चांद से मार दिया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वह बचते बचाते यहाँ पर पहुँच गए। पर मुझे यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आई कि आखिरकार बहुत सारे जो टेलीपोर्टेशन एरिया थे, जहाज थे, उनसे ये कैसे बच गए और आखिरकार किसने इनका पता दिया मेरा। यह जानकर जो यहाँ पर जेसिका होती है वह कहती है तुम पहले से एलेक्स को कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर समझ के बैठे हुए थे। मैंने तो पहले ही बोला था कि तुम्हें एलेक्स से बचकर रहना होगा, कभी भी किसी भी वक्त तुमसे बदला लेने के लिए आ सकता है। अब जो चोंग होता है वह कहता है कि मैंने तो सुना है इसने वाइट ड्रेस पहने हुए बंदे जो कि एक होली फ्रेंड्स था, उसे भी काफ़ी ज़्यादा ही टॉर्चर कर दिया था। 3 भाइयों ने मिलकर। किन 3 ने? जैक, एलेक्स और डेविड।
जेसिका कहती है कि हाँ तुम्हें इसके बारे में इसलिए पता नहीं चला था क्योंकि तुम कल्टीवेशन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिनों से बैठे हुए थे, बट अब हो सकता है कि एलेक्स अब तुमसे भी अपना बदला लेने के लिए सारे के सारे दुश्मनों को खत्म कर रहा और उसका अगला टारगेट तुम्हारी बात मैं ही होने वाली हूँ। यह जानकर जो चौंग और जेसिका होते हैं दिक्कत में पड़ जाते हैं। वह डिसाइड करते हैं कि भाई इंसेक्ट जंगल है, वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स को भेज देंगे जो कि जाते साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर है इसका काम तमाम करने के लिए और उसमें बाधा बनने के लिए बैठ जाएंगे। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर एलेक्स है वह किसी प्रकार से अपनी कल्टीवेशन लेवल और ब्रेक थ्रू करने के लिए लग जाता है क्योंकि जेसिका ने यानी कि कियानजी ने उसे बता दिया था कि देखो तुम्हें ब्रेक थ्रू करना ही होगा, नहीं तो तुम चौंग से फाइट नहीं करवाओगे और भाई किसी वक्त यहाँ पर आता ही होगा। अब यह जानकर जो एलेक्स होता है वह डिसाइड करता है कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा सही बात बोल रहा है, इसलिए जल्दी चलो कल्टीवेट करते हैं। भाई कल्टीवेट करने के लिए बैठा ही होता है। थोड़ी देर बाद कल्टीवेशन करने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जेसिका उसका पहरा दे रही होती है। साथ ही साथ वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं चौंग के बेसी वो बहुत सारे सोल्जर्स जो कि आदि साथ ही किस पर अटैक करेंगे। ऑब्वियसली बात है कि जिस प्रकार एलेक्स ने टांग अड़ाई थी चौंग के कल्टीवेशन लेवल के लिए उसी प्रकार ये सब टांग आने वाले हैं और यह काम और किसी का नहीं चौंग और जेसिका ही का है और दोनों की दोनों ही टेलीपोर्टेशन एरी के माध्यम से एलेक्स की यहाँ पर खिचड़ी बनते हुए दिख रहे थे। वह जानती थी कि जेसिका इन सभी सोल्जर्स को एक साथ तो हरा ही नहीं पाएगी और अब मैं जानता हूँ कि अकेले अकेले भाई इन्हें हरा सकती है, बट कैसे। तीसरी तरफ हमें दिखाया जाता है क्योंकि दूसरी तरफ तो एलेक्स कल्टीवेट कर रहा है तो तीसरी तरफ भी देखते हैं जेसिका फाइट कर रही होती। ठीक है, तो जेसिका ने यहाँ पर अपनी किसी प्रकार की एक ऐसी टेक्निक का यूज़ किया जिसके थ्रू वह इनविजिबल हो जाती है और वह जाते साथ ही सभी सोल्जर्स को एक प्रकार से अटैक करती है और अटैक इतना खतरनाक होता है कि एक ही स्लैशिंग अटैक से तीनों के तीनों ही मारे जाते। भाई साहब जेसिका को कम मत समझना। अब मैं जेसिका और जेसिका में कन्फ्यूज। जेसिका की सेकंड बॉडी यार थोड़ा प्रॉब्लम देती है, कियानजी भी नाम अच्छा है बट वो याद नहीं रहता है। चलो वो अपन देखते हैं दूसरी तरफ कि जो चौंग और जेसिका होते हैं भाई डिसाइड करते हैं कि भाई कियानजी यानी कि जेसिका की फर्स्ट बॉडी को मारने के लिए जाएंगे क्योंकि अब उसके सोल्जर्स तो मारे जा चुके हैं। जैसे ही यहाँ पर कियानजी और जो सामने चौंग जेसिका की फर्स्ट बॉडी आ चुके थे, तीनों ही एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। चौंग अपने स्पीयर को लेकर वहाँ पर अटैक करने के लिए ज़्यादा जेसिका सोच रही होती कि भाई मुझसे फाइट करेगा। नहीं बेबी नहीं, वो तुमसे फाइट क्यों ही करेगा, वो थोड़ी ना इतना ज़्यादा बुद्धू है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि भाई तुरंत ही एलेक्स से फाइट करने के लिए निकल जाता है। एलेक्स को बस पर लगता है कि तभी हम देखते हैं एन वक्त पर हमारे मेन कैरेक्टर एलेक्स को होश आ चुका है। भाई देता है चौंग बहुत ज़्यादा हो गया है तुम्हारा तो, इसलिए अब मज़ा आएगा मुझको। और ऐसा कहते साथ ही उसने अपनी और का यूज़ करते वहाँ पर किसी प्रकार से फिंग को भी बाहर निकाल दिया था और वह अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अब इनके बीच में जो फाइट है वह हमें देखने के लिए मिल रहा है लिए नेक्स्ट एपिसोड में जो कि रिलीज़ होने वाला है गुरुवार को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप अस सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।